चलकर प्रभु के गीत मिल गाए। चलो सत्संग में मिलकर प्रभु के गीत मिल गाए। घड़ी आधी घड़ी, घड़ी आधी घड़ी मन की सभी चिंता मिटा आए। चलो सत्संग में मिलकर चलकर प्रभु के गीत मिल गाए। सत्संग में आने के बाद क्या मिलता है? ये सिक्के सोने चांदी के, ये सिक्के सोने चांदी के इसी दुनिया में चलते हैं। ये सिक्के सोने चांदी के इसी दुनिया में चलते हैं। पर क्या इस दुनिया में चलने वाले धन को तो खूब कमाया, दिन रात एक कर देते हैं, समाज में आने का समय कहाँ है? ये सिक्के सोने चांदी के इसी दुनिया में चलते हैं। चले परलोक में जाकर वो ऐसा धन कमाए। चले परलोक में जाकर वो ऐसा धन कमाए। चलो सत्संग में चलकर प्रभु के गीत मिल गाए। घड़ी आधी घड़ी मन की सभी चिंता मिटाए। और आगे कहता कभी, विषय भोगों की आधी ने बुझा दी रोशनी मन की। विषय भोगों की आधी ने बुझा दी रोशनी मन की। उसी ज्योति को फिर सत्संग में चलकर जलाए। उसी ज्योति को फिर सत्संग में चलकर जलाए। घड़ी आधी घड़ी मन की सभी चिंता मिटाए। और एक अच्छा साधक, एक अच्छा उपासक, परमात्मा का भक्त यह प्रार्थना करता है, बड़ी मझधार में नैया किनारा दूर है अभी तो। लंबा समय बीत गया प्रभुवर, हे मेरे गुरुवर, हमारी नौका, ये जीवन रूपी नौका मझधार में पड़ी है। आप वेद के माध्यम से बताते हैं कि मनुष्य की योनि में ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, पर अभी तक तो कुछ मिला नहीं। एक भक्त जब अपनी भक्ति में लीन होता है तो रोता है, बिलखता है, यह कह करके प्रभु बहुत देर हो रही है, अब जीवन हमारा समाप्ति की तरफ जा रहा है, अब कितना समय और लगेगा प्रभु, अब मैं घबरा रहा हूं, मैं व्यथित हो रहा हूं। बड़ी मझधार में नैया किनारा दूर है अभी तो। प्रभु के नाम का चप्पू चलाकर पार उतर जाए। प्रभु के नाम का चप्पू चलाकर पार उतर जाए। चलो सत्संग में मिलकर प्रभु के गीत मिल गाए। घड़ी आधी घड़ी मन की सभी चिंता मिटाए। सत्संग में जब आइए तो सोच विचार करके आइए। कभी कभी क्या होता है कि जो सत्संग में हम आते हैं तो घर से चल तो देते हैं, लेकिन अचानक याद आता है कि अरे ये काम तो रह गया था, अब क्या किया जाए। तो फिर मन उधर ही बार बार जाता है, पता नहीं क्या हो रहा होगा। एक बहन जी कथा में आ गई और भूल से जो है चूल्हे पर दूध रख के आई थी। सारा काम समेटते समेटते भूल गई कि किचन में दूध रखा था, और जो है वो जो गैस का बर्नर था वो तो चालू होकर के छोड़ दिया। दूध गर्म करने के लिए छोड़ी थी, बेशक उसका लैंप कम था, लेकिन वो तो सब जल जाएगा, सब खराब हो जाएगा। दिमाग में बार बार वो थोड़े से दूध के लिए इतनी चिंता
कि उठ करके कभी उधर जाए कभी उधर जाए, बेचैन रहे हमेशा। मेरे बंधु ऐसा होता है, सत्संग में जब आइए तो घर वालों को समझा के आइए, दो बार फोन मत करना, और अपने को समझा के आइए कि मैं भी जो है किसी को फोन नहीं करूंगा, बिल्कुल बैठ करके सत्संग सुनूंगा, आत्मोन्नति का जो उपाय है उसको जानने का प्रयास करूंगा। तो आज एक पर्व है और बड़ा बढ़िया पर्व है, और उस पर्व का नाम है कृष्ण जन्माष्टमी पर्व। अभी इस विषय पर हम लोग गीत भी और व्याख्यान भी सुन के आए हैं, कार्यक्रम हो रहा था गांव में, लेकिन चूंकि यहाँ के लोग नहीं सुन पाए, आइए भगवान कृष्ण का कितना पवित्र पावन जीवन था। महर्षि दयानंद से किसी ने पूछा कि आपकी दृष्टि में महर्षि, आपकी दृष्टि में कृष्ण क्या है? तो उन्होंने कहा कि कृष्ण का जीवन आप पुरुषों के जैसा जीवन था। कैसा जीवन था? आप पुरुषों जैसा। आप पुरुष चक्रवान व्यक्ति को कहते हैं, और आप पुरुष जो है वेद शास्त्रों के मर्म के ज्ञाता व्यक्ति को कहते हैं, नीतिवान व्यक्ति को कहते हैं। आप पुरुष होता है जो शास्त्र जीवन में उतर जाए जिसके, और शास्त्रों के अनुसार ही अपना जीवन यापन करने लगे, उसको आप पुरुष कहते हैं।